इनकी अनुपस्थिति में श्री रत्नावली पार्वती जी ने प्रार्थना करके उस कथा को प्रकट कराया, लेकिन एक समस्या हुई। भगवान शंकर ने कथा कही, पार्वती जी ने सुनी। वह कथा हुई देववाणी। महादेव कथा कहें, और मुझे तो लगता है कि श्री राम कथा, रामचरितमानस, कई बार लोग कहते हैं कि देववाणी में नहीं। बात ठीक है, भाषा का ग्रंथ है, पर श्री तुलसीदास जी ने कहा का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांग है रत्नावली। तुमने हुलसी के तुलसी को कवि तुलसीदास बनायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने संत पायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने संत पायो, पायो पति परिणाम। पति परिणाम पायो पति परिणाम। पत्नी ने संत पायो, पायो पति परिणाम। पायो पति परिणाम। पायो पति परिणाम। रत्नावली जी के कारण श्री तुलसीदास जी संत हुए और उनके श्रीमुख से श्री राम कथा प्रकट हुई। पर इसका यह अर्थ नहीं है। एक सज्जन कहने लगे कि पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दी, पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हो गए। उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो सब नारियों की निंदा की। क्यों? साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, पत्नी ने फटकार। अच्छा, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं, पर आपने कभी विचार किया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं। पत्नी के फटकारने से तुलसीदास जी हो गए। अरे पत्नी के फटकारने से कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ये रत्नावली माता की महिमा है। इसीलिए यमदूत बैठे यमराज में, यमलोक में, और यमराज से कहें कि बस हम तो खाली बैठे, कोई काम नहीं। यमदूतों को पहली बार देखा खाली हाथ, कोई काम नहीं। यमराज ने कहा क्या हुआ? तो दूत कहें यमराज सुनो, तू लोक की लाज गई बरियाई। तुम्हारे लोक की तो परंपरा गई। क्यों? जानत से नहीं को कहूं जो कथा कवि आदि महेश बनाई। आदि कवि वाल्मीकि जी ने, शंकर जी ने जो कथा लिखी कही, उसको कोई नहीं जानता था। और हुआ क्या? का सो तुलसी सद्भाव भरी, करी नागरी में नर नारिन गाई। आप गयो और गयो जग को, गौलोक की गैल गहाय गुसाई। स्वयं गए और लोगों को भी ये भगवत धाम का रास्ता बता। इसीलिए एक ने तो कहा कि जेते तुलसी ने तारे, जेते तुलसी ने तारे, तेते नभ में न तारे हैं।
तुलसीदास जी महाराज ने जितनों का उद्धार किया, जितनों को तारा, उतने तारे तो आकाश में भी नहीं है। यह है राम कथा की महिमा। ये माताओं के कारण, और श्री राम कथा स्वयं माता है। और यह राम कथा ऐसी प्रकट हुई। देखो राम कथा को क्या कहा गया, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति का, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति का, पूछे रघुपति का, जग पावनी पूछे वो रघुपति कथा, रघुपति कथा, रघुपति पूछे रघुपति का, पूछे रघुपति का, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूजे रघुपति कथा, रघुपति कथा, रघुपति। राम जी की कथा गंगा जी है। सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, गंगा जी कितनी पुरानी है? इतनी पुरानी कि भगवान ये वामन रूप में अवतरित हुए, और वामन से जब विराट बने, दूसरा चरण जब ब्रह्मलोक में गया, भगवान के श्री चरण कमलों को धोकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा, वही श्री गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। ये कथा है, कितनी पुरानी है, हैं? और कितनी नई है। गंगा जी में आप डुबकी लगाओ, मान लो 5 डुबकियां लगाना हो तो 1 डुबकी तो लग गई, और दूसरी डुबकी तो गंगा जी में ही लग रही है, लेकिन क्या उसी जल में लग रही है जिस जल में पहली डुबकी लगी थी? वो जल तो बह गया, दूसरे जल में दूसरी डुबकी, तीसरे जल में तीसरी डुबकी, चौथे जल में चौथी डुबकी, 5वें जल में 5वीं डुबकी। जल निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। तो गंगा जी इतनी नई है कि आप दूसरी डुबकी उसी जल में नहीं लगा पाते हैं, और गंगा जी इतनी पुरानी है कि भगवान वामन से विराट बने तब से गंगा जी का जन्म हुआ। और मुझे लगता है कि श्री राम कथा भी ऐसे ही है, कितनी पुरानी और कितनी नई। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोगों में कौन है ऐसा जो राम कथा को न जानता हो? एक गांव का आदमी था, वो कहने लगा राम कथा में तो कुछ है नहीं। राम ने कहा क्या? कहा एक राम रहे, एक रावन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दे पोथन्ना। तो राम कथा तो सबको याद है ना?
उसके